उठे लखन, सबसे पहले लक्ष्मण जी उठे। उठे लखन निश विगत सुने। क्यों उठे लक्ष्मण जी? क्योंकि राम जी के सेवक हैं। सेवक को स्वामी से पहले उठना चाहिए। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। और गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। गुरुजी से पहले जग गए। अब मुर्गा तो बोलने वाला नहीं, पर अलार्म घंटी बजे, चाहे मोबाइल बजे, वो चाहे गुरुजी डंडा लेके डंडा बजावे, लेकिन हमको तो 5-6 बजे तक सोना ही है। ये हमारी मर्यादा है। यदि हम राम जी के परम मंगलमय आदर्श को किसी भी अंश में अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं, तो हमें राम भक्त, कृष्ण भक्त कहलाने का अधिकार नहीं है। इसलिए मर्त्यावतारस त्वेह मर्त्य शिक्षणम। मरण धर्मा मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए अवतार लिया, राक्षसों के वध के लिए नहीं। राक्षसों का वध तो संकल्प मात्र से कर देते। हनुमान जी कह रहे, कुतोन्यथा स्याद्रमत स्व आत्मना। स्व आत्मना का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम की अपनी आत्मा कौन है? श्री जानकी जी। हमारे वृंदावन की लीला में आत्मा तु राधिका तस्य तयैव रमणा दसौ। ऐसे ही आत्मा तु जानकी तस्य तयैव रमणा दसौ। आत्मा श्री जानकी जी, उनके साथ रमण करने वाले प्रभु को सीता जी का वियोग कैसे संभव है? ठाकुर जी को श्री जी का वियोग नहीं है, राम जी को जानकी जी का वियोग नहीं है, लेकिन इस वियोग के द्वारा भी राम जी शिक्षा देते हैं। राम जी जब वनवास लीला में पधारे, चित्रकूट में ज्यादा समय विराजे, तो विंध्याचल के ऋषियों को एक प्रेरणा मिलने लगी। बोले देखो, राम जी को बड़ी सुविधा है। लक्ष्मण जी जंगल से कंदमूल फल समिधा ले आते हैं, माता जी रसोई बना लेती हैं, सफाई दफाई सब मिलके हो जाती है। राम जी तो चुपचाप धूना पर बैठे अपना भजन करते रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं। हम लोगों को सब अपनी करना पड़ता, झाड़ू लगाओ खुद, चौका लगाओ खुद, बर्तन मनिया करो खुद, सारा काम खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं दासा तपस्वी ना। जानकी जी देखो कितना सजा धजा के रखती हैं पर्णकुटी को। ये सजाने धजाने का काम तो माताओं का ही होता है। बोले हम लोगों के भी बड़े बड़े स्थान हैं, आश्रम हैं, इनमें एक एक दो दो देवियां आ जाएं तो सब बढ़िया हो जाएगा, अच्छा सब व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। बोले अब हमको कौन दांत देखेगा इस बुढ़ापे में, देवी कौन देगा? बोले कोई बात नहीं, राम जी चरण छुआते हैं शिला से तो वो स्त्री हो जाती है। तो अपने अपने आश्रम की सीमा के अनुरूप ऋषि कुमार बड़े बड़े पत्थर ले आए। हुई हैं शिला बहु चंद्रमुखी, कवितावली में गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, वही हैं शिला बहु चंद्रमुखी। बोले ये शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएंगी। फिर तो क्या है, कोई मोटी सी शिला ले आए, कोई पतली सी लाए, जिसको जैसी जरूरत थी, कोई गोरी कोई काली, जिसको जैसी देवी चाहिए थी। अब महाराज राम जी ने सोचा, लो किशोरी जी के हमारे साथ रहने से तो उनको उल्टी शिक्षा मिल रही है, और तपस्या में, विरक्ति में, साधना में
ये तो बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा विघ्न है। जप तप नेम जलाशय झारी, हुई ग्रीष्म सोख है सब नारी। ग्रीष्म ऋतु के समान है, सारी तपस्या ही नष्ट हो जाएगी। तो राम जी ने क्या किया? राम जी ने जानकी जी का हरण करा दिया। जानकी जी तो अग्नि में विराजमान कर दिया। वस्तुतः जो सीता जी हैं उनको तो अग्नि में तुम पावक महु करो निवासा, और उनका प्रतिबिंब उनकी प्रतिकृति समझो, छाया, वो छाया सीता को भेज दिया। यही कह रहे हैं हनुमान जी, सीता कृतानि व्यसनानि स्वरस्य। सीता जी तो उनकी आत्मा में प्रतिष्ठित हैं, वो आत्मा रमण है, जानकी रमण है। वो सीता जी से उनका वियोग संभव नहीं है, पर वियोग करा के भी शिक्षा दी। ठाकुर जी हमारे बड़े विचित्र लीलाधारी हैं, वैसे नहीं रोते। जैसी कोई महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी, ऋषि का आश्रम, जोर से चिल्ला के चिचिया के रोने लग जाते राम जी। लक्ष्मण जी सोचते कि वैसे तो आराम से हमसे बातचीत करते हुए चलते हैं, और जैसे कोई महात्मा की कुटी दिखाई पड़ी जोर से रोते हैं, क्या बात है। राम जी के रुदन को सुनकर वे महात्मा अपनी पर्ण कुटी से बाहर निकल के, अरे क्या हुआ प्रभु, रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? अरे हुआ क्या, जानकी जी को रावण ले गया। बस राम जी तो रो के आगे बढ़ गए, कुछ बोले ही नहीं। उन महात्माओं ने पत्थर उठा उठा के अपने आश्रम से बाहर पटक दिए। बोले साहब ये भगवान हैं, इनको गृहिणी के वियोग में रोना पड़ रहा है, और यहाँ तो राक्षसों का वैसे ही उपद्रव है। हम तो भजन तपस्या क्या करेंगे, हम तो रोते रोते हमारी तो सब तपस्या चौपट हो जाएगी। बोले अकेले ही भजन करेंगे, निर्द्वंद होके भजन करेंगे। वो सब ने उठा उठा के पत्थर पटक दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो सीता हरण के द्वारा भी उन्होंने तपस्वियों को तप की सलाह दी कि तुम्हारा संयम, तुम्हारा सदाचार। हमारी हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र प्रार्थना है भैया, नाम मात्र के लिए भी आपने घर छोड़ दिया हो, आप विरक्त हो गए हों, तो नारी मात्र के प्रति माता की बुद्धि ही रखना। मठ मंदिर आश्रम में स्त्रियों का संग्रह विरक्तों के लिए सर्वथा वर्जित है।